हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे RMP89 टूर एंड ट्रैवल यूट्यूब चैनल। आप लोग को फिर से अब एक कंट्री का हम सैर कराना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे जहां पर RMP89 टूर एंड ट्रैवल ऑलरेडी कमरे में मौजूद है। ये एक ऐसा देश है जो पहले चाइना के पास था, उसके कंट्रोल में था। कुछ साल के बाद ये वहां से भी आजाद हो गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही समझा। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ हांगकांग का। जनरली लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है, हांगकांग चाइना का पार्ट है या चाइना का रूल है या नहीं है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, सही बात। सूत्रों के अनुसार जो बात जानकारी में आती है वो हाँ, चाइना का पहले इसके ऊपर रूल था, शासन था, लेकिन कुछ साल पहले ये चाइना से आजाद हो गया और ये जो कंट्री है ये हांगकांग है। और हांगकांग सिटी जो है ये 200 आइलैंड को मिला के बनाया गया हुआ है। इसके बारे में काफी कुछ जानकारी आपको दिया जाएगा, जैसे कि आपको बता दें, जैसे जैकी चैन को जानते हैं आप लोग, ब्रूस ली को जानते हैं, ये दोनों फेमस जो एक्टर जानते हैं, जिनके बारे में दुनिया पागल है, जो दुनिया देखना चाहती है, दोनों स्टार हांगकांग के थे। आप देखेंगे कि इन कंट्री में, हांगकांग में काफी कंपो पे फिल्म फिल्माई जाती है। कराटे, जूडो, ये सब पर यहाँ के फिल्में बनाई जाती है। यहाँ का दोस्तों ऑफिशियली लैंग्वेज जो होता है वो चाइनीज और इंग्लिश है। यहाँ हांगकांग के अंदर जो लैंग्वेज यूज किया जाता है, ये दो लैंग्वेज यूज किए जाते हैं, चाइनीज और इंग्लिश। हांगकांग जो है दोस्तों दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला शहर में से एक। यहाँ की आबादी जो शहर की है बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही डेंस है यहाँ की आबादी। हांगकांग को आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, इसे ग्लोबल फाइनेंस का हब भी कहते हैं। ग्लोबल फाइनेंस का इसे हब भी कहा जाता है। यहाँ की एजुकेशन प्रणाली बहुत ही डिफरेंट काइंड की है। एक्चुअली यहाँ पर जो एजुकेशन होता है वो यूके बेस्ड एजुकेशन प्रणाली है। एजुकेशन सिस्टम है वो यूके बेस्ड के आधार पे काम की करती है। यहाँ की जो हांगकांग में ज्यादातर जो परसेंटेज आप कवर देखेंगे वो 40% है, वो हरियाली से है, ग्रीनिश से है, ग्रीनरी है। जब आप आएंगे तो यहाँ पर हर जगह आपको पार्क पार्क और पार्क ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही खूबसूरत है जगह है। यहाँ पर हांगकांग में जो कंट्री चलती है, जो करेंसी चलती है दोस्तों इस देश में, वो है डॉलर। हांगकांग डॉलर है जो इंडिया के 10 रुपए के आसपास है। 10 से थोड़ा ज्यादा ही है, कम तो नहीं है, 10 से थोड़ा ज्यादा है, 10 रुपया के बराबर आप सोच लो लैपटॉप। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर घर खरीदना सबके बस की बात। यहाँ पर घर वही खरीद सकते हैं जो मिलियनर बिलियनर है, क्योंकि यहाँ के लोग लाइफ लग्जरी जीते हैं। सारी आबादी नहीं, कुछ आबादी जो होती है लग्जरी बेस्ड होती है। होमदर कुछ की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, लेकिन ज्यादातर जो लोग जीते हैं जिंदगी वो लग्जरी लाइफ होती है। यहाँ पर इस कंट्री में दोस्तों टैक्स बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ये देश बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड का बिजनेस के लिए 4 बार अवार्ड जीत, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड में 4 बार ये सिटी हांगकांग जो है सो बिजनेस के लिए बेस्ट सिटी डिक्लेयर करा गया है। यहाँ पर दोस्तों लोगों का जो आईक्यू होता है बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही शार्प और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। इनके आईक्यू डिफरेंट होने के कारण, शार्प होने के कारण यहाँ पर भी जो खोज होता है, जो आविष्कार होता है वो दुनिया से अलग होता है। हर चीज में आप ले लो, यहाँ गोल्ड भी महंगा नहीं, सस्ता ही मिलता है। आईफोन, एप्पल के प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ये सारे सस्ते बनते मिलते हैं। इस कंट्री में एक चीज और है दोस्त, कि बीच पर जाकर आप गाना नहीं गा सकते। अगर किसी बीच पे जाकर आप गाना उना गाने लगे, जैसे जनरली यूरोपियन कंट्री में होता है, क्या लोग रोड पे या बीच पे खड़े होकर गाना गा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सुनते हैं, पैसे उसे देते हैं। बट इन केस ऑफ हांगकांग आप कोई भी गाना बीच के किनारे नहीं गा सकते हैं, अगर आपके पास किसी तरह की परमिशन नहीं है तो। और गाना गा रहे हैं विदाउट परमिशन, देन यू हैव टू गो जेल, आपको जेल जाने से कोई रोक नहीं। तो जब भी बीच के ऊपर कोई गाने का, सिंगिंग का कार्यक्रम करते तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द हांगकांग गवर्नमेंट। तूफान की बात कर, यहाँ तूफान का ये है कि नॉर्मल आ जाता है। तूफान आना एक नॉर्मल सिचुएशन है यहाँ पर, रोजमर्रा की लाइफ में इजली है। इनके तूफान को कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है कि तूफान अभी 1 घंटे बाद आने वाली है, आधे घंटे बाद आने वाली है, तूफान की रफ्तार ये होगी, तूफान की ऐसी होगी, इसके लिए सुरक्षा है, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना है। ये सारा सेगमेंट बनाया है, क्योंकि यहाँ पर जो तूफान आते हैं वो नॉर्मल तरीके से आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कभी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, कभी भी आ सकता है। और दोस्तों बुद्धिस्ट बहुत है, बुद्धिस्ट को मानने वाले, बुद्धिस्ट रिलीजियंस को मानने वाले यहाँ पर काफी हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, जितना बुद्धिस्ट को मानने वाले हैं उतना ही ना मानने वाले, ये दोनों तरह के लोग यहाँ पर हैं।
यहाँ पर जो आपका बुद्धा टेम्पल है ये 34 मीटर हाइट का है, ऐसे बताते हैं लोग। सूत्रों के अनुसार पता चलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा यही है, जैसा लोग बताते हैं। तो इसको बनाने में 3 साल से ज्यादा का समय भी लगा था। आपको जान आश्चर्य होगा दोस्तों कि जो चाइना से हांगकांग जाते थे वो 3 घंटा लगता था, लेकिन जब ये पुल बन गया तो 30 मिनट्स 30 मिनट में ही आप चाइना से हांगकांग पहुंच जाते हैं। और इस ब्रिज का नाम है हांगकांग जोहाई मकाओ ब्रिज, इस ब्रिज का नाम है। ये ब्रिज बहुत ही फेमस है, यहाँ 3 घंटे का सफर 30 मिनट में शामिल रहते हैं। एक चीज और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बर्थडे में नूडल्स खाना, जो आजकल हमारे यहाँ इंडिया में भी लोग बर्थडे में नूडल्स वगैरह खाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो नूडल्स खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपका बर्थडे है और नूडल्स खाना, ये रेगुलर का परंपरा है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनना, ये बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज बताते हैं, यहाँ के वो पेरेंट्स बड़ी लक्की माने जाते हैं इस देश में जिसमें लड़का के बाद लड़की का जन्म होता है, उनको लक्की मानते हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ के देश की ऐसी मान्यता है कि जिसको पहला लड़का हुआ, बेटा हुआ, फिर बेटी होती है, तो पेरेंट्स बहुत लकी होते हैं। यहाँ पर दोस्तों डबल ट्रेन बहुत बड़ा चलता है, बुलेट ट्रेन तो चलता ही है। लेकिन एक चीज और बताया गया है, पता नहीं इसके बारे में अभी तक कुछ कंफर्म जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो टॉयलेट में फ्लश करते हैं समुद्रों के पानी से करते हैं। समुद्र की पानी होती है जो फ्लश हो जाता है, या फ्लश में जो यूज होता है, क्यों करते हैं इसका पता अभी तक नहीं पता चला है। तो ये दोस्तों इसके हांगकांग के बारे में जानकारी थी कि हांगकांग शहर कैसा है, क्या है। आप यहाँ पर चूंकि हमारे क्लाइंट हॉल हांगकांग के मैरियट होटल में ठहरे हैं, तो वहां से हमारे आपको ये जानकारी दे रहे हैं। आप होटल का दृश्य दे सकते हैं, ये होटल है मैरियट होटल, हांगकांग का होटल है। यहाँ पर RMP 89 के क्लाइंट ठहरे हुए हैं, और यहाँ से देखिए ये सुंदर सा नजारा समुद्र का। आप सोच सकते हैं दोस्तों RMP 89 टूर एंड ट्रेवल कितना क्लाइंट का ध्यान रखती है कि उनको कमरा भी ऐसा दिए कि आप कमरा के विंडो से पूरा समुद्र का दर्शन कर सकते हैं। जो खुला समुद्र है इसका दर्शन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं सामने समुद्र। तो दोस्तों क्लाइंट को केयर करना, उनको अच्छी सर्विस देना, ये RMP 89 टूर एंड ट्रेवल की सबसे प्राइमरी जरूरत और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं पर। और किसी तरह की जरूरत हो, हांगकांग का भी ट्रेवल करना हो, कोई जानकारी चाहिए, तो डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट RMP 89 टूर एंड ट्रेवल। थैंक यू दोस्तों।